So in today's video, we are going to talk about 7 red flags in a relationship that you must never ignore. Number 1, mismatched core values. अगर आपके और आपके पार्टनर के जो values हैं, जो core values होते हैं, वो अगर mismatched हैं, like they don't match with each other, then it could be a problem. Core values होते हैं जैसे कि आपका commitment हो गया, loyalty हो गया, आपके जो morals होते हैं जैसे कि आप कोई चीज आपके लिए गलत होती है एंड किसी इंसान के लिए वही चीज सही होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए लॉयल्टी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. देयर इज अगेन अ मिसमैच ऑफ कोर वैल्यूज. सो अगर आपके और आपके पार्टनर के कोर वैल्यूज जो है वो मैच नहीं होते हैं, देन दिस कुड बी अ रेड फ्लैग इन योर रिलेशनशिप. नाउ द सेकंड वन इज इनकंसिस्टेंसी. अगर आपका जो पार्टनर है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है अपने बिहेवियर को लेके, आपका पार्टनर सडनली थोड़ा कभी गायब हो जाता है, कभी अवेलेबल नहीं होता जब आपको उनकी जरूरत होती है. दे मे और मे नॉट बी देयर फॉर यू. ऑन सम डेज दे आर वेरी मच इन लव विद यू, बट ऑन अदर डेज दे आर लाइक दे डोंट केयर अबाउट यू दैट मच. नाउ ये जो बिहेवियर की इनकंसिस्टेंसी है, दिस कुड बी अ रेड फ्लैग. देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन योर रिलेशनशिप. एज द फेमस रिलेशनशिप एक्सपर्ट Matthew Hussey also has written in his book called Get the Guy, he says that if someone really wants to make time for you, they will make time for you. Inconsistency नहीं होनी चाहिए बेसिकली रिलेशनशिप में, बिकॉज अगर आप किसी के लिए प्रायोरिटी हो तो फिर वो आपके लिए टाइम निकालेगा ही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज अनकंफर्टेबल बिहेवियर. अगर आपके हिसाब से आपका पार्टनर कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, लाइक यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट दे आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ गर्ल एंड अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को देखते हो दैट योर बॉयफ्रेंड हैज अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज है एंड उसके साथ वो डेली टाइम स्पेंड करता है एंड ही हैज टू टॉक टू दैट गर्ल एवरी सिंगल डे एंड दिस मेक्स यू अनकंफर्टेबल, देन दिस इज अ रेड फ्लैग. आप शायद अपने आप को मना लेते हो कि नहीं, इट्स फाइन, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको पहले से जानता है, तो इट्स ओके. लाइक इफ दे आर टॉकिंग एवरी सिंगल डे, एट द एंड ऑफ द डे इट्स मेकिंग यू अनकंफर्टेबल एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रेड फ्लैग. एंड यू शुड बी केयरफुल इफ योर पार्टनर is talking to someone of the opposite gender every single day, even though you are uncomfortable with it, आप uncomfortable हो and आपने उनको ये चीज बता भी दी है, उसके बाद भी if they are doing it, then it's definitely a red flag and you should be aware. Now the fourth one is moves too quickly. Now अगर आपका जो partner है वो starting of the relationship में बहुत ही hyperactive है, like they want to meet you every single day and they want to speak to you every single day, they want to talk to you at a stretch, like 2 घंटे की बात हो रही है, डेली बात हो रही है, and you know they are very quick with their actions. This could also be a red flag because ऐसे में क्या होता है, the person is just curious and maybe very infatuated with you, but this could also mean that it's not a long term thing. Because अगर किसी को आपके लाइफ में genuinely interest होगा and if they want you in their life for long term, तो उनको इतनी जल्दबाजी नहीं होगी आपको जानने की, समझने की and you know मिलने की. It's okay, like they will take things slow like a matured person should. Now the fifth one is gut feeling. अगर आपकी gut feeling आपको बोल रही है that something is wrong, right? मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है, लाइक यू थिंक दैट इट्स नॉट नॉर्मल एंड आपका जो पार्टनर है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था शायद आपके साथ, बट ग्रेजुअली एज अ रिलेशनशिप यू नो इज मूविंग फॉरवर्ड, काफी बार वो आपसे रूडली बात करते हैं एंड यू नो इवन दो आपको अच्छा नहीं लगता है, दे डोंट केयर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग एंड यू नो दे जस्ट से व्हाट दे हैव टू से. एंड अगर कोई चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है एंड इफ यू आर टेलिंग देम दैट, देन दे डू नॉट केयर अबाउट इट एंड दे एनीवे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू. वो उनको जो करना है वो वही करते हैं चाहे आपको जैसा भी फील हो. एंड ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि वो आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं या इनकंसिस्टेंट है या दे आर यू नो नॉट अवेलेबल फॉर यू, दे नॉट देयर फॉर यू, दे ऑफन डिसरिस्पेक्ट यू एज वेल. तो आपको एक फीलिंग आ रही है दैट समथिंग इज नॉट राइट. अगर आपको ये पैटर्न बहुत रेगुलरली दिखे आपके रिलेशनशिप में, देन इट कुड बी अ रेड फ्लैग एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी कॉल्ड व्हाई मेन लव बिचेस बाय शेरी आर्गोफ. तो उन्होंने बोला था एंड आई विल कोट, इट इज क्रूशियल टू वैल्यू योर रिलेशनशिप एंड have the self-respect to walk away from a toxic relationship. Now the sixth one is lack of trust. अगर आपका partner आपसे झूठ बोलता है and this is happening very regularly, you have caught your partner lying several times and आपको उन पे शक होता है and आपको उनका phone check करने की जरूरत पड़ती है, this clearly is a lack of trust and if you cannot trust your partner then there could be something wrong. हो सकता है आपके relationship में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आप trust
ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एंड आपने ये चीज एक्सप्रेस कर दी अपने पार्टनर को कि मुझे शक हो रहा है या जो भी, एंड योर पार्टनर इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स टू रेक्टिफाई दैट, या उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपका पार्टनर भी ज्यादा एफर्ट नहीं ले रहा एंड दे आर ऑल्सो ओके विद इट, देन यू नो इट कुड बी अ रेड फ्लैग, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने चाहिए एक रिलेशनशिप में, एंड इफ इट्स हैपनिंग देन समथिंग इज रॉन्ग एंड यू शुड बी केयरफुल. नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट वन इज नो फ्यूचर विजन. अगर आपका और आपके पार्टनर का जो विजन है फ्यूचर को लेके वो completely different है and you want something else from your life as a couple and your partner wants something else from your life as a couple, then you know it could be a red flag. Basically it is something to be aware of and you should clarify it in the beginning of your relationship. आपको relationship के start में ये चीजें clarify कर लेनी चाहिए, but उसके बाद भी अगर आप चाहते हो उसको resolve करना but आपका जो partner है वो बिल्कुल ही अपने आप को you know bend नहीं करना चाहता and he or she is very adamant of what they want from their future and वो चाहते हैं कि आप ही अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करो एंड उनके हिसाब से चलो. ऑल्सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर you don't feel that you fit into that and आपको ऐसा लगता है कि वो अपने फ्यूचर में आपको इमेजिन नहीं करते या you know they don't see a future with you but उनका अपना एक इंडिविजुअल है गोल एंड उनको वहीं पहुंचना है. they don't care about taking you together with them basically, which means that वो आपके साथ एक फ्यूचर देखने से ज्यादा अपना फ्यूचर देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. if your relationship is solid strong then आपका जो पार्टनर है वो अपने फ्यूचर में आपको भी देखेगा. they will imagine their future along with you. But अगर आपके पार्टनर को आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, they are just concerned about themselves, then this could be a red flag and you should be careful. Now one bonus point I'll add here, which I forgot to you know write it down, but I just thought about it, which is that अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना नहीं चाहता. In an ideal relationship आप अपने पार्टनर के लिए एक prized possession type होने चाहिए and they should not feel shy or embarrassed to introduce you to their friend circle. In fact, you know you should have a friend circle together. But अगर उनका इंडिविजुअल एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें कि वो आपको ले जाना अवॉइड करते हैं या आपसे अलग से मिलते हैं बट दे डोंट यू नो टेक यू टू मीट देम, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते कि वो आपको अपने फ्रेंड से मिलवाने जैसा समझे या यू नो दे बेसिकली कॉन्शियस अबाउट योर इमेज और समथिंग. सो व्हाटएवर इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट आई होप यू गेट द पॉइंट. बट इफ दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो हैपनिंग विद यू देन इट कुड बी अ रेड फ्लैग एंड यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. सो दोज वर द 7 पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज एपिसोड. अगर आपके साथ इनमें से कोई भी चीज हो रही है तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए. यू शुड नॉट टेक एनी ड्रास्टिक मेजर एकदम से. सबसे पहले आप इन चीजों को रियलाइज करो एंड अगर ऐसा हो रहा है देन सिट एंड टॉक विद योर पार्टनर, ट्राई टू क्लैरिफाई थिंग्स. अगर उसके बाद भी चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर कपल काउंसलिंग और कपल थेरेपी एंड दैट शुड रियली हेल्प यू आउट. जस्ट रिमेंबर दैट you deserve to be with someone who loves you and respects you and cares for you. Yeah, so that was all that I wanted to talk about in this episode. I hope you liked it. I hope you found it useful. And if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends, subscribe to my channel, and also while subscribing, do not forget to hit that bell icon so that you will know when I put up my next video. If you are listening to the audio version of this episode on any podcast streaming platform, then please make sure to follow me there and comment below your thoughts. So it'll help the podcast grow and it'll help the podcast reach more and more people. So yeah, that's it. I'll see you again very, very soon in my next one. Till then, bye-bye.